दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे में जॉब करने का सपना देख रहे हैं तो आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे में कौन सी जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब कि किस जॉब के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो वादा करते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप निराश नहीं होंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा एग्जामिनेशन देना है। तो आइए समझते हैं फटाफट। देखिए, मिसकंसेप्शन सब पहले रहता है, उसको दूर करते हैं। देखिए, लोगों को यही पता रहता है कि इंडियन रेलवे में ट्रेन ड्राइवर मतलब कि लोको पायलट की पोस्ट निकलती है, या तो टिकट कलेक्टर मतलब टीसी की पोस्ट होती है, या फिर ट्रेन क्लर्क की। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रेन ड्राइवर यानी कि लोको पायलट, टिकट कलेक्टर या फिर ट्रेन क्लर्क, इनके अलावा भी कई सारी पोस्ट होती हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की पोस्ट होती हैं, क्लर्क की पोस्ट होती है, इंजीनियर की पोस्ट निकलती हैं, आरपीएफ पुलिस वाली भी यहाँ पर निकलती हैं पोस्ट। देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिस्टम है, उसको संभालने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, तो इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की पोस्ट होती हैं। मैनेजर लेवल के भी पोस्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सच ये भी देख लेते हैं कि जो इंडियन रेलवे है, जो भारतीय रेलवे है, ये भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयर है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा नौकरियाँ देता है कैंडिडेट्स को, सरकारी नौकरी। और ये जो जॉब्स होती हैं, जो नौकरियां होती हैं, ये 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट सबके लिए होती हैं। मतलब कि ये जो जॉब्स हैं इनके लिए ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशन है वो उनकी भी कुछ पोस्ट निकलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1। ध्यान से देखिएगा, ग्रेड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पोस्ट है सिग्नल डिपार्टमेंट का। इसके लिए बीएससी जो किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीटेक किया तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का रखा है, डिप्लोमा का रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपये से 50,000 रुपये प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके अलावा इंडियन रेलवे आपको बहुत सारी सुविधाएं भी देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि किस क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी जॉब सूटेबल होती है। तो 10th पास हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ग्रुप डी में जो पोस्ट आती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हो। 10th प्लस ITI कर रखा है तो असिस्टेंट लोको पायलट मतलब ट्रेन ड्राइवर वाली जो पोस्ट है, ठीक है, पहले आप ALP बनते हो, बाद में लोको पायलट बनते हो एक्सपीरियंस से। तो ALP या फिर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट होगा, उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। 12th पास हो, NTPC की जॉब्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। NTPC में क्लरिकल लेवल की जॉब्स है, ठीक है, वो अप्लाई कर पाओगे उनके लिए। ठीक है, ग्रेजुएट हो, आपने BA BSc BCom BTech ये सब कर रखा है तो आप स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स गार्ड, ये जो पोस्ट होते हैं NTPC एग्ज़ाम में, आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है तो आप RRB JEE का पोस्ट निकलता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिग्नल टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप RRB JEE बन सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट होता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए वेरियस पोस्ट है अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? 10th प्लस ITI किए हो, ठीक है, ये बेस्ट है। वैसे ओनली 10th पास हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 10th वाले हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, 10th प्लस ITI किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो पोस्ट होते हैं वो ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समैन, ये पोस्ट होते हैं इसके अंतर्गत। और इसकी जो एज लिमिट है 18 से 33 साल होती है। OBC और SC कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि जो अपर एज लिमिट है OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, सिलेक्शन कैसा रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देना होता है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये मतलब कि इसमें फिजिकल टेस्ट भी कराया जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रुप डी का। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये है लोको पायलट। यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब की बात हो रही है। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? 10th प्लस ITI। अगर आपने 10th किया है, मतलब 10वीं कक्षा पास की, प्लस आपने ITI कर रखा है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इन सभी इनमें से किसी भी ट्रेड में किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? लोको पायलट का जॉब है, असिस्टेंट लोको पायलट, इसके लिए। ठीक है, और या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है, या फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री मतलब कि BTech कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, मतलब कि मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक जो योग्यता है वो ज़रूरी होती है। A1 विजन मतलब कि नंबर 1 की आंखें आपके पास होने चाहिए, मतलब आपकी जो आंखें उनकी दृष्टि 1 नंबर की होनी चाहिए, उनका विजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 6/6 जो है वो रिक्वायर्ड है, और जो ग्लासेज हैं वो नहीं चलेगी, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है।
एज लिमिट 18 से 30 साल होती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 35 से 55,000 रुपये प्लस रनिंग अलाउंस, मतलब कि 35 से 55,000 रुपये प्लस आपको सैलरी मिलती है। और एक्सपीरियंस बढ़ जाता तो और भी ज़्यादा सैलरी आपकी हो जाती है। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये लोको पायलट ALP की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट है इसके लिए 10th प्लस ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था, देखो ये वाला यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये बात हुई थी किसकी, ग्रुप डी की। ग्रुप डी में देखो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI का रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हो, ITI नहीं ओनली 10th हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, किसमें, ग्रुप डी में। जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है सिग्नल डिपार्टमेंट की, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो ये इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट है उसके लिए 10th प्लस ITI ज़रूरी, मतलब कि 10वीं पास हो प्लस ITI भी होना चाहिए, जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। या फिर आपने 12th पास किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्या अप्लाई कर सकते हो, एज 18 से 33 साल के बीच में, देन आप इसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। इसमें टेक्नीशियन बनोगे ग्रेड 3 वाले। अब इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी है 12th पास, 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल एज लिमिट है। टाइपिंग रिक्वायरमेंट है किसके लिए, जो NTPC का एग्ज़ाम होता है उसमें रिक्वायरमेंट किसके लिए, क्लरिकल जो पोस्ट है, मतलब जो क्लर्क वाली पोस्ट है उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए 12th पास हो किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम होनी चाहिए, मतलब कि इतनी तो होनी चाहिए कि 30 वर्ड्स आप 1 मिनट में लिख पाओ और हिंदी में 25 वर्ड आप 1 मिनट में लिख पाओ, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए, जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, ठीक है, ये जो पोस्ट होती हैं इनके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो इसमें CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, फिर टाइपिंग होती है। मतलब कि पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसको क्वालिफाई कर लोगे तो फिर दूसरा वाला टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट होगा, फिर आपका अगर फाइनल मेरिट में नाम है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। ये किसके लिए, ये जो पोस्ट है इनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में, मतलब कि जो RRB NTPC का एग्ज़ाम होता है उसमें ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए। तो देखिए इसमें जो पोस्ट आती है वो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और कमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ना इनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर डिग्री, BA BSc BCom BTech ये कर रखा है, या फिर और कोई डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी पोस्ट आता है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल और कम ज़्यादा हो सकती है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। स्पेशल टेस्ट इसमें होता है, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर के लिए, और सैलरी जो है ये 45 से 65,000 रुपये प्लस होती है, ठीक है। 45 से 65,000 रुपये, इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। और आपको जिसके लिए अप्लाई करना हो ना उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल से उसके उस पोस्ट और उस एग्ज़ाम के बारे में अलग से जानकारी लेना, तब किसी जॉब की तैयारी स्टार्ट करना, क्योंकि जानकारी जब सही होगी तब आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्योंकि देखो रास्ता, मतलब लक्ष्य क्लियर नहीं कि हमें कहाँ तक जाना है तो फिर उसके लिए साधन जुटाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो जिस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है सबसे पहले उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना है। इसमें हम बहुत सारी बहुत सारी पोस्ट के बारे में बता रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेलवे टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट। देखिए इनके लिए क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या चाहिए होती है, तो BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS या फिर IT, ठीक है। इन ब्रांच में किए BTech, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT, ठीक है। इन ट्रेड में कर रखा है, या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर CS या फिर IT में, ठीक है। तो ये टेक्निकल जो पोस्ट निकलती हैं रेलवे की तरफ से, उनमें ये क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ये वाला क्वालिफिकेशन या फिर ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन का रखा है तो टेक्निकल जो पोस्ट है आप उनके लिए एलिजिबल हो गए, एग्जाम दे करके सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सैलरी 40 से 50,000 रुपये स्टार्टिंग रहती है प्लस की, मतलब 40 से 50,000 रुपये प्लस स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी सिलेक्शन के बाद,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा आपने कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इनमें तो आपकी जो सैलरी है 50 से 70 हज़ार रुपये होगी पर मंथ की, और एक्सपीरियंस के साथ और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इनमें जो टेक्निकल पोस्ट होती है ना, उनके लिए टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए टेक्निकल नॉलेज प्लस जो सिलेबस है वो आपको कवर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो पुलिस वाली जॉब्स हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। हाइट मेल कैंडिडेट्स की कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल की कम से कम 157 सेंटीमीटर जो हाइट है होनी ज़रूरी है। ठीक है, एज 18 से 28 के बीच में एलिजिबल हो गए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो सब इंस्पेक्टर मतलब कि एसआई का पोस्ट होता है, दरोगा का पोस्ट होता है, इसके लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एज 20 से 28 साल, ठीक है, इस रेंज में है। और इसमें जो फिजिकल है वो हार्ड रहता है, साथ में मेडिकल भी टफ होता है, क्योंकि देखिए ये पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है तो इनमें फिजिकल और ये जो मेडिकल है ये तो टफ होगा ही। ठीक है, अगर आप सही से बिल्कुल नियम फॉलो करते हो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं मेडिकल के बारे में, मतलब किस में कितना क्या हार्ड होता है, किस में थोड़ा छूट मिलती है, किस जॉब के लिए मेडिकल सेक्टर के। ठीक है, मेडिकल जो टेस्ट होता है उसमें तो देखो, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट मतलब कि एएलपी के लिए अप्लाई करोगे तो नंबर 1 का आई विजन आपका होना चाहिए, मतलब कि आंखों की दृष्टि होनी चाहिए 6/6 की। ठीक है, जो ग्लासेस हैं नॉट अलाउड होती है, मतलब कि इसमें अलाउड नहीं, अगर आप चश्मा लगाते हो तो नहीं चलेगा इसमें। स्टेशन मास्टर इसमें A2 ग्रेड का, ठीक है, 6/9 है तो चल जाएगा। और गुड्स गार्ड या फिर ट्रैकमैन का है तो इसमें 6/9 से 6/12 तक जो है वो चल जाता है। ठीक है, क्लर्क का है तो 6/12 से 6/18, मतलब कि जो एएलपी का है या फिर स्टेशन मास्टर का, इनके लिए बहुत अच्छा ही विज़न आपका है, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को पहले से चेक करके नहीं रखोगे, अगर आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गए, फिर जब आपका मेडिकल टेस्ट की बात आई तो वहाँ पर आप फेल हो गए, तो फिर क्या आप परेशान हो गए कि यहाँ तक हो पाए और मेडिकल से रिजेक्ट हो गए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड ये भी डिटेल में देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम फटाफट समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन को। तो 10th पास हो, ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आरपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई का रखा है तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 12th पास हो, एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा या फिर बीटेक का रखा है तो जेई टेक्नीशियन, ठीक है, एएलपी जेई जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन सिग्नल और एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा वाले हो तो, या फिर बीटेक वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इंडियन रेलवे में सभी के लिए रास्ता है, सभी के लिए जॉब्स हैं, बस आपको देखना कि आप किसके लिए योग्य हो, किसके लिए आप एलिजिबल होते हो, आप किसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करके सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब आपको देखना है आपकी क्वालिफिकेशन और आप कितना मेहनत कर सकते हो, उस हिसाब से आप एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो। तो आप कौन सी पोस्ट टारगेट कर रहे हो, मतलब कि किस पोस्ट पर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, कौन सा टारगेट आपका है, किस पोस्ट को अपना लक्ष्य बनाते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और किस टॉपिक पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो, फुल सिलेबस की या फिर स्ट्रेटेजी की या फिर उसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो यूट्यूब है ना, को कभी 100 कभी 200 400-500 लोगों तक ही नोटिफिकेशन भेजता है, सभी के पास नहीं पहुंचती। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनका लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आपके उनमें कोई कन्फ्यूज़न हो ना, कमेंट में ज़रूर पूछना, हम रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। पिछले वीडियोज़ में देखिए कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम सभी का रिप्लाई नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे उनमें मैक्सिमम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।